हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2020 के क्वेश्चन पेपर में आया था। साथ ही सेम इसी के सिमिलर कल मैंने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था लेटेस्ट 2021 का। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यानी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया था 2020 और 2021 में। सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर डिसीज दी हुई है, हॉस्पिटल दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या किया गया है कि विच डिसीज ऑक्यूपाइज हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड इन ऑल द हॉस्पिटल, यानी कौन सी ऐसी डिसीज है जिसके सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड्स का मतलब है ज़्यादा पेशेंट। भाई ज़्यादा बेड यूज़ होंगे यानी कि ज़्यादा पेशेंट्स होंगे उनको। एक बार हिंदी में देख लीजिए इसका मतलब। अस्पताल दिए हुए हैं और जो डिसीज़ है यानी रोग दिए हुए हैं। सभी अस्पतालों में किस रोग से पीड़ित भर्ती रोगियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा रोग है जिसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं या सबसे ज़्यादा जिसके पेशेंट हैं, उसको आपको बताना है। अब सॉल्व कैसे करना है इसको, सीधे चलेंगे यहाँ पर डेटा पे। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि सभी अस्पतालों में किस रोग से पीड़ित भर्ती रोगियों की संख्या सर्वाधिक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से टाइप करिए। क्या आंसर हो सकता है इसका? किस रोग से पीड़ित, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी डिसीज़ है जिसके पेशेंट हैं। कैसे निकालेंगे? जल्दी जल्दी आप लोग भी इसको कैलकुलेट करिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो डीआई की, क्या करना है यहाँ पे? टोटल करिए वायरल डिसीज़ को, टोटल करिए वायरल डिसीज़ को, टोटल करिए हार्ट डिसीज़ को, टोटल करिए किडनी डिसीज़ को, लीवर डिसीज़ को। क्या आंसर होगा? ध्यान से अगर आप देखो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोटल करिए, मैंने क्या कहा, वायरल डिसीज़ का हाईएस्ट नंबर आपको पता चल जाएंगे। वायरल डिसीज़ को टोटल करिए, हार्ट डिसीज़ को टोटल करिए, किडनी डिसीज़ को और लीवर डिसीज़ को। जब आप टोटल करेंगे तो जो इसका हाईएस्ट होगा वही आपका आंसर होगा। जल्दी से इसको कैलकुलेट करके अपने अपने कमेंट करिए क्या आंसर आपको लग रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 वायरल डिसीज होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड, यानी ऐसे कितने बेड हैं जो कि खाली पड़े हैं, उनका टोटल परसेंटेज बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड, यानी जो यूज़ नहीं किए गए हैं उनका बाकी के जो बेड हैं उनसे कितना प्रतिशत है। सभी अस्पतालों में कुल कितने बिस्तर, जो कितने प्रतिशत बिस्तर जो हैं वो खाली हैं। क्या आंसर हो सकता है इसका? डीआई का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आएगा ही और इसको सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। जल्दी से परसेंटेज निकालिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लीजिए कितने प्रतिशत बिस्तर खाली हैं। टोटल करिए पहले तो हॉस्पिटल, जितने हॉस्पिटल में जितने यहाँ पर टोटल बेड है, यानी 150 टोटल कितना हुआ? ऊपर देखिए 150 लिखा है, इसको टोटल करिए यानी इतने बेड हैं टोटल 300। इन्होंने खाली बेड के बारे में पूछा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल करेंगे कि कितने जो बेड हैं उनमें पेशेंट है। जब आप डिसीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि 250 ऐसे बेड हैं जो कि पेशेंट हैं जिसके। तो अब कितने बचे, कितने बेड खाली हो गए, तो माइनस कर दीजिए 300 से, तो कितना बचा? 50। अब क्या पूछा है इन्होंने? परसेंटेज पूछा है, यानी प्रतिशत पूछा है। तो किससे पूछा है? टोटल बेड से, यानी 50 × 100/300 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आपस में। क्या आंसर हो जाएगा? 16.66%। 16.66% इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ आ रही है बात? टोटल बेड से हमने निकालना है जितने भी हमारे खाली बेड या अनयूटिलाइज्ड बेड हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करने की आदत डालिए, क्योंकि आपको जो डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एग्ज़ाम में, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट के अंदर कर लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम लेंगे तो फिर बाकी के क्वेश्चन पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं। यहाँ समझ में आ रही है बात? क्या आंसर होगा? सब लोग एक बार कमेंट कर दीजिए।
इसका सही आंसर टोटल बेड यानी 150 यानी हॉस्पिटल ए में 100 बेड हैं, 100 में कितने बेड वायरल डिसीज वालों ने यूज़ किए, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, लीवर डिसीज। हॉस्पिटल बी में 50 बेड की कैपेसिटी है जिसमें कि वायरल डिसीज वाले हैं 15, 10, 5, 5, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा 16.66%। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर था वो आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लीवर डिसीज पेशेंट एडमिटेड इन ऑल हॉस्पिटल फ्रॉम द टोटल पेशेंट एडमिट। यानी टोटल जो पेशेंट एडमिट हैं उसमें से जो लीवर के डिसीज के जो पेशेंट हैं उनका कितना प्रतिशत है। क्या क्वेश्चन है हिंदी में भी देख लीजिए। सभी अस्पतालों में यकृत रोग से पीड़ित भर्ती रोगी कुल भर्ती रोगियों का कितना प्रतिशत है। कुल भर्ती रोगी कितने हैं, 300 बेड हैं, 300 में से कितने भर्ती हैं 250। क्या होगा 250। तो यकृत रोग के जो पीड़ित हैं उनको आप कैलकुलेट कर लो यानी टोटल कर लो कितना होगा यकृत रोग। जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ एक बार इंग्लिश में भी। लीवर डिसीज टोटल करिए, लीवर डिसीज को 10, 5, 5, 15 टोटल करो यानी जोड़ दो। कितना हो गया 10, 5, 5, 15 कितना हुआ 35 हुआ। किससे निकालना है टोटल जो यहाँ पर पेशेंट है उसका कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर 300 निकाला था ऊपर जो हमारे टोटल बेड थे, लेकिन यहाँ पर बात हो रखी है कि हमें किसके निकालना है कि जितने पेशेंट हमारे एडमिट हैं। तो 300 में से 250 एडमिट हैं यानी 250 बेड का यूज़ किया गया। तो अब क्या करना है जल्दी से इसका बताइए आंसर। 35/250 यानी जितने पेशेंट हैं इंटू 100 कर देंगे। अब क्या आंसर निकलेगा इसका डिवाइड कर दीजिए आपस में, सॉल्व करते चलिए। देखिए 14% इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा सही, टोटल जितने पेशेंट थे उसको नीचे लिख दिया, लीवर डिसीज के जो पेशेंट हैं उनको ऊपर लिख दिया इंटू 100। यानी जो टोटल पेशेंट है उनमें से आपको परसेंटेज बताना है लीवर डिसीज का, यानी 250 का 14% पेशेंट लीवर डिसीज वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करनी है। आराम से इसको देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी जल्दी अपने कमेंट कर लीजिए कि आपको इसका सही आंसर क्या लग रहा है, और अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलती है या चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप टेलीग्राम पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं सेम पैटर्न का क्वेश्चन। कल के मैंने जो PYQ करवाया है 2021 का सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 उसका सही आंसर होगा 14%। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। अब यहाँ अनुपात पूछा गया है वायरल डिसीज टू किडनी डिसीज, यानी वायरल डिसीज को टोटल कर लीजिए, किडनी डिसीज को टोटल कर लीजिए और उनका अनुपात निकालिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करिए, जल्दी से इसको देखिए। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम चाहिए तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोड पे ले लीजिए, स्पीड कम कर लीजिए और सॉल्व करते चलिए। विषाणु जनित रोगों से पीड़ित भर्ती रोगियों और गुर्दा रोग से पीड़ित भर्ती रोगियों का अनुपात कितना है। चलिए सीधे टेबल पे चलते हैं। विषाणु जनित को टोटल कर लीजिए और गुर्दा रोग को टोटल कर लीजिए। विषाणु जनित यानी 30, 15, 35 और कितना है इंग्लिश में देखो एक बारी। चलो वायरल डिसीज 30, 15, 35, 10 टोटल करिए। फिर किडनी डिसीज को टोटल करिए 15, 5, 15, 5 और उनका आपस में अनुपात निकालिए। इस तरीके से वायरल डिसीज को कैलकुलेट करिए, जल्दी से निकालिए। कौन सबसे पहले इसका कमेंट करेगा, कौन इसका आंसर सबसे पहले देगा। वायरल डिसीज को टोटल करिए 30, 15, 35, 10 टोटल कितना हुआ 90। किडनी डिसीज को टोटल किया 15, 5, 15, 5 टोटल कितना हुआ
40 आपस में डिवाइड किया, 9 0 4 0 0 0 हम लोगों ने कट कर दिए, तो हमारा जो अनुपात यानी रेशियो आया वो कितना आया, 9:4 का अनुपात आया। याद रखिए जो दोनों डिजिट जो डिवाइड होती हैं वो सेम नंबर से होती हैं। लाइक अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो दोनों ही संख्या 5 से कटनी चाहिए। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा, कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए जब आप अनुपात निकालें। अब यहाँ पर 9 और 4 को क्या आप डिवाइड कर सकते हो किसी भी, अगर आप 3 से देखोगे तो भी 3 से 9 एक डिवाइड होगा लेकिन 4 डिवाइड नहीं होगा। 2 से करोगे तो 2 में 4 तो डिवाइड हो जाएगा बट 9 डिवाइड नहीं होगा। कुछ लोगों को अनुपात समझ में नहीं आता निकालना कैसे है। सेम जैसे 2 के टेबल से देखो, दोनों यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। दोनों में से एक डिजिट तो डिवाइड हो सकती है किसी भी टेबल से बट दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर 9 और 4 का जो अनुपात है वो सही है। अनुपात के क्वेश्चन हर डीआई के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इनको सॉल्व करने का तरीका समझिए, टोटल करिए, टोटल करने के बाद उसका अनुपात निकालिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बहुत आराम से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं जिससे चीज़ आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल ए टू द हॉस्पिटल बी। फिर से अनुपात पूछा गया, लेकिन अब की किसका पूछा गया, हॉस्पिटल वाइज पूछा गया। हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी का टोटल करिए और सेम चीज मैंने कही, अनुपात निकालिए। देखिए एक बार हिंदी में भी, अस्पताल ए और अस्पताल बी में भर्ती कुल रोगियों का जो अनुपात है वो कितना है। कैसे निकालेंगे, अब सीधे चलते हैं टेबल पे। चलिए, हॉस्पिटल ए को कैलकुलेट कैसे करना है, ऐसे जब डिसीज कैलकुलेट करनी थी तो कैसे करनी थी, साइड करनी थी, लेफ्ट टू राइट करनी थी, अप टू डाउन करना है जब आपको हॉस्पिटल काउंट करना है। ए का टोटल करिए, बी का टोटल करिए और अनुपात बताइए। टोटल करिए 30, 35, 15 और 10 क्या होगा, टोटल मतलब जोड़िए। हॉस्पिटल बी को जोड़िए, 15, 10, 5, 5। जल्दी टोटल करके बताएं इसका क्या आंसर होगा। अगर आप चाहते हो डीआई में सक्सेस होना तो इनको सॉल्व करना आना चाहिए। टोटल किया हॉस्पिटल ए का 90 हुआ, बी को टोटल किया 35 हुआ। आपस में इनको जब आप डिवाइड करोगे तो जो हमारा अनुपात आएगा वो 18/1 का आएगा। डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करेंगे आप 5 से डिवाइड कर सकते हो इसको, क्योंकि 90 35 डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 5 से डिवाइड करके देखिए, फिर जो डिजिट आएगी उसको फिर से 5 से डिवाइड करिए, तो जो आपका जो रेशियो आएगा, जो अनुपात आएगा वो होगा 18:1 का। इस तरीके से डीआई के क्वेश्चन में आपसे एवरेज पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछा जाता है, टोटल पूछा जाता है, या आपसे परसेंटेज पूछा जाता है कि बताइए उससे उसका कितना परसेंटेज है, कोई डाटा दिया होता है, ठीक है। या फिर आप इस तरीके के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपने डाटा को समझ लिया तो बाकी चीज़ें समझनी बहुत आसान हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों को ये डीआई समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और समझ में ना आया हो कि कैसे सॉल्व हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो देखिए और फिर से समझने की कोशिश करिए कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।